तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ए के इंग्लिश बुक लेसन 10 और लेसन का नाम है सेमी स्ट्रिक्ट। सेमी एक लड़का का नाम होता है, ठीक है, जो लड़का बहुत ही शरारती होता है। तो वो उनकी माँ जो है सो उनकी ही लैंग्वेज में उनको टीच करती है, कुछ ऐसा टीच कर जाती है कि वो लड़का खेल खेल में ही एक नया चीज को सीख जाता है। ट्रिक का मतलब होता है आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार, सोच, प्लान, है ना, एक नई चीज को ग्रहण करना। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। Semi was an intelligent but a naughty boy. He didn't obey his mother. कहते हैं his mischievous activities were causing concern to his mother. His mother always cared for him. One fine evening, Semi took a chair to climb over the almirah to pick up a flower pot. The flower pot was a costly one and was recently bought by her mother. Suddenly the chair tilted and Semi fell down, so did the flower pot. The flower pot broke into pieces. Semi's mother was very angry and wanted to punish him. She thought of an intelligent idea to punish him. The next day was a Sunday and Semi wanted to sleep longer. His mother woke him up and said, I want you to paint the fence today. The fence today. Okay? चलिए हम लोग शुरू से पढ़ेंगे वन बाय वन और एक एक लाइन के मीनिंग समझेंगे। ओके गाइस, सभी को बोलेंगे। सेमी वॉज एन इंटेलिजेंट बट ए नॉटी बॉय। सेमी जो है एक लड़का का नाम है, वह काफी इंटेलिजेंट है, मतलब तेज है। काफी क्या है? तेज है। लेकिन वह तेज होने के साथ साथ नॉटी बॉय मतलब बहुत ही शरारत करने वाला लड़का है। शरारत का मतलब कभी हुड़दबंग करते रहना, जो काम नहीं करने का वो काम करते रहना, उसी को बोलते हैं शरारत लड़का। कभी उसकी माँ जो बात बोलती है अपनी माँ की या तो पिता की बातों को नहीं मानना, कुछ अपने मन से बेहुदा काम करते रहना, है ना, बेफाजिल में, उसी को हम बोलते हैं नॉटी बॉय। He didn't obey his mother. वह अपनी माँ की कभी भी अपना माँ की आज्ञा को कभी नहीं मानता था। उनकी माँ जो भी कहती थी वो कभी मानता नहीं था। His mischievous activities, वह हमेशा शरारती वाला, ठीक है, काम करते रहता था जिससे लोग गुस्सा हो जाते थे, ठीक है, जो किसी को पसंद आता नहीं था। कहते हैं his mother always cared for him. उसकी जो माँ है वो हमेशा उसकी केयर करती थी। किसको? अपने बच्चे को, यानी सेमी को, ठीक है, हमेशा केयर करती थी, मतलब देखभाल करती थी। वन फाइन इवनिंग, एक मतलब एक शाम की बात है, एक शाम की सेमी टू के चेयर टू क्लाइम ओवर द अलमीरा टू पिक अप द फ्लावर पॉट। सेमी जो है सो एक चेयर लेता है और चेयर को लगाता है और उस चेयर पे चढ़ता है, ठीक है, ओवर द अलमीरा, और चढ़ता है। अलमीरा के ऊपर में एक फ्लावर पॉट रखा रहता है, ठीक है। फ्लावर पॉट का मतलब होता है जिसमें फूल लगे होते हैं, फूल से लगे होते हैं, वो बर्तन रहता है, बर्तन में फूल लगे हुए रहते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लावर पॉट। तो वो फ्लावर पॉट अलमीरा के ऊपर में रखा हुआ है। तो सेमी क्या करता है, एक कुर्सी लगाता है और कुर्सी लगाने के बाद उस पर चढ़ता है और फिर उसको उतारने के लिए खोजता है, ठीक है। कहता है कि वॉज रिसेंटली बॉट बाय हर मदर, जो अभी रिसेंटली मतलब हाल में ही उसकी माँ ने उस फ्लावर पॉट को खरीदी थी। Suddenly the chair titled, okay, and Semi fell down. अचानक क्या होता है कि वो जो कुर्सी होती है तो उसकी पाँव इधर उधर डगमगाने लगती है, और जब कुर्सी डगमगाने लगती है तो अचानक क्या होता है, सेमी सो गिर जाता है, वो लड़का गिर जाता है। कहते हैं कि so did the flower pot broke, ठीक है, into pieces, और जब वो गिर जाता है तो उसके हाथ से वो फ्लावर पॉट भी छूट जाती है, और छूटने के दरमियान में वो फ्लावर पॉट भी नीचे गिर जाती है। जैसे वो फ्लावर पॉट नीचे गिरती है वह टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक है गाइस। सेमी's mother was very angry and wanted to punish him. इस नजारा को देखते हुए उसकी जो माँ है सो काफी गुस्सा हो जाती है, और वो सोचती है कि अब इसे दंड देना है तो देना है। किसको? सेमी को। She thought of an intelligent idea to punish him. वह एक फटाक से इंटेलिजेंट, अपने दिमाग से एक तेज आइडिया सोचती है, विचार अपनी प्लान में लाती है कि इसे किस तरह से सजा देना है, ठीक है गाइस।
The next day was a Sunday. अगला दिन संडे था. संडे का मतलब रविवार. बोलो सभी. रविवार था. Wanted to sleep longer. यह सोचकर जो एक था क्या बोलते हैं सेमी कि अगला दिन तो संडे है, तो वह काफी गहरी नींद में लंबे समय तक सो रहा था जबकि सुबह हो गई थी. His mother woke him. उसकी माँ उसे उठाती है कि सेमी उठ जा, अब सुबह हो गई है. And said, और बोलती है, I want you to paint the fence today. मैं चाहती हूँ कि आज तुम क्या करो, ये जो फेंस है ना, दीवार का जो ऊंचे वाले दीवार होते हैं उसको फेंस बोलते हैं, राइट. इस फेंस को तुम आज पूरा पेंट करो. पेंट का मतलब उसे रंगो, ठीक है, उस पर पेंटिंग करो, ठीक है. कौन चाह रही है? सेमी की माँ. He looked at the paint can. It was full of paint. He drew it out. The fence was long. He was not willing to do this boring work. Semi had to start painting. After some time, Monu, a boy from the neighborhood, came. He asked, "You are painting on Sunday? You are painting on Sunday. Have you been punished? Will you work on Sunday?" Suddenly an idea struck Semi. He said, "Work? Which work? It's not your work, but an art. But an art. Does every day get a chance to paint your paint every day?" फिर क्या होता है कि जब उसकी माँ उठा लेती है और उसकी माँ जब बोल देती है कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम ये सभी फेंस को क्या करो, पेंट करो. तो कभी फिर लिखा हुआ कि he looked at the paint. उसके बाद वो क्या करता है, वो पेंट को देखता है, रंग को देखता है. It was full of paint. He brought it out. जो अभी उसकी माँ ला दी थी, जो डब्बा में कवर में पूरा भरा हुआ है, ठीक है. कहता है कि the fence was long. वो जो दीवार थी से ऊंची में थी. वो दीवार किसमें थी? ऊंची दीवार थी, ऊंची, ठीक है, लॉन्ग, लंबी थी. Not willing to do boring work. उसका मन चाह रहा था कि मैं ये बोरिंग सा काम नहीं करूँ. किसका मन? सेमी का. कि ये बोरिंग सा काम क्या करूंगा, करने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कर रहा था. करने के दरमियान में करने के लिए चाह नहीं रहा था, उसकी इच्छा नहीं चाह रही थी. सेमी हैड टू स्टार्ट पेंटिंग. उसके बाद क्या करता है कि सेमी लास्ट में उस पेंटिंग को स्टार्ट करना शुरू करता है. किसको? फेंस को. फेंस को पेंटिंग करने को बोलिए ना माँ उसको. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय गुजरता है, उसी के दरमियान में एक लड़का आता है जिस लड़का का नाम है मोनू. वो मोनू जो है उसका नेबरहुड है, मतलब उसका पड़ोसी है. पड़ोसी किसके कहते हैं? जो हमारे घर के बगल में होते, जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पड़ोसी. पड़ोसी. अब उसको पनिशमेंट मिल गया कि इस फेंस को क्या करना, पूरा पेंटिंग करना है. अब वो पेंटिंग करने लगता है. अब वो आता है तो वो पूछता है, ही आस्क्ड, "You are painting on Sunday?" अच्छा, आज संडे के दिन तुम पेंटिंग कर रहे हो? मोनू पूछता है सेमी को. मोनू किससे पूछता है? सेमी को. कि आज तुम संडे को पेंटिंग कर रहे हो. Have you been punished? लगता है आज तुझे ये पेंटिंग करने की सजा मिली है, ठीक है, क्योंकि तुम तो बहुत शरारती हो. Will you work on this Sunday? लगता है आज की संडे का यही तुम्हारा काम है. ये कौन बोल रहा है? मोनू. किससे? सेमी से. ठीक है गाइस. सडनली एन आइडिया स्ट्रक सेमी. तो इस बात को सुनते हुए सेमी के माइंड में एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है, एक विचार आता है, और वो बोलता है, he said, work? Which work? काम? कौन सी काम? किस काम के बारे में तुम बोल रहे हो? मैं कौन सी काम कर रहा हूँ? It's not work. यह काम नहीं है, but an art. यह एक कला है, यह एक कला है जो मैं अभी सीख रहा हूँ. जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ. उसके माइंड में आता है. किसके माइंड में? सेमी के माइंड में. Does everybody get a chance to paint your fence every day? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा, ठीक है, जो हमेशा प्रत्येक दिन फेंस को पेंटिंग करते हैं और फेंस को पेंटिंग करने के दरमियान में पेंटिंग सीखते हैं. अब ये चीज बता, जब तक कोई भी आदमी दीवार पर पेंट नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे? तो पहले पेंटिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी तो सीखेगा ना. तो यही बता रहा है सेमी अपने दोस्त
मोनू को कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आर्ट सीख रहा हूँ, पेंटिंग का, ठीक है, मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ। जबकि ये क्या मिला है, इसको सजा मिला है। कहता है नो, सो सेड मोनू, मोनू कहता है नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। विल कहता है यू अलाउ मी टू डू इट, कहता है कि ठीक है चलो यार तुम मुझे क्या अलाउ करते हो, अनुमति देते हो, मैं भी करता हूँ इसे, ठीक है। कहता है नो आई कांट, आई वांट टू दिस इंटरेस्टिंग वर्क माई सेल्फ, सेड सेमी। कहता है नो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, तुम नहीं कर सकते हो, ओके, यू कांट डू, आई वांट टू डू दिस इंटरेस्टिंग वर्क माई सेल्फ। ये जो पूरा इंटरेस्टिंग दिलचस्प वर्क है, पेंटिंग वाला वर्क है, इसे मैं खुद करूंगा, इसे मैं खुद करूंगा, ओके गाइस। आई गिव यू या कैंडी फॉर दैट, मोनू ऑफर। तो मोनू बोलता है कि यार मुझे भी करने दो ना, मुझे भी पेंटिंग करना है, चलो मैं तुझे एक कैंडी ऑफर करता हूँ। कैंडी का मतलब होता है स्वादिष्ट चीज खाने वाला, तो मैं तुझे कैंडी ऑफर करता। तो सेमी बोलता ऑलराइट, कहता यार ठीक है, जब इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो चलो यार तुम भी पेंटिंग क्या करो, कर लो, मुझे कैंडी दे दो, ठीक है, और तुम भी पेंटिंग कर लो, बट डू इट नाइसली, लेकिन करना तो बहुत खूबसूरत करना। कैसा पेंटिंग करना, बहुत ही खूबसूरत, वेस्ट मत करना पेंट को। सेमी सीमेंटली, ठीक है, रिलेक्टेंट एग्रीड। उसके बाद जो सेमी है सो वो अनुमति दे देता है करने के लिए, और अपने भी करने लगता है, जबकि उसको करने का मन जरा सा होता नहीं था। वो तो शुरू सोच रहा है कि ये तो मेरे लिए तो बोरिंग का काम है, लेकिन जब मोनू पूछा तो वह कह दिया क्या कि मैं अभी तो सीख रहा हूँ क्या, पेंटिंग करने के लिए। मोनू से क्या किया, ये झूठ बोला कि सही, झूठ बोला, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, कि उसको दंड मिला है इस चीज को लेकर। सेमी सेट अंडर या ट्री और ईटिंग कैंडी व्हाइल मोनू वाज पेंटिंग। अब क्या हुआ कि जो मोनू है सो पेंटिंग करने लगा फ्रेंड्स को, और जो सेमी है वो पेड़ के नीचे सो गया, इस तरह कैंडी को खा रहा है। कौन, सेमी सोकर कैंडी को खा रहा है पेड़ के नीचे सोकर, और मोनू क्या कर रहा है, पेंटिंग, ओके गाइस। आफ्टर सम टाइम्स सम मोर फ्रेंड्स केम, कुछ समय गुजरता है, कुछ समय गुजरने के दरमियान में वहां पे बहुत सारे उनके दोस्त आते हैं। सेमी प्लेड द सेम ट्रिक ऑन देम। उसके बाद जो सेमी है सो यही काम उन लड़कों से करवाता है, कौन लड़कों से, जो उसके दोस्त आते हैं वहां पे हैं, उन लड़कों से भी करवाता है इसी चीज को बोलकर। ऑल ऑफ देम ऑफर समथिंग और द अदर टू हिम एंड पेंटेड द वॉल। फिर वो सब दोस्त लोग इसको कुछ ऑफर देते हैं खाने पीने के लिए, उसके बाद ये सभी दोस्तों को दे देता है पेंटिंग करने के लिए। बाय द इवनिंग, शाम की टाइम हो जाती है, इस तरह से करते करते द फ्रेंड्स हैड got 3 coats of paint and no more paint was left। इसके बाद फेंस जो है, दीवार है, कहीं भी बच्चा नहीं रहता है, सभी जगह पेंटिंग हो जाती है, ठीक है। और 3 coats यानी 3 coats का मतलब होता है 3 times, इस तरह से 3 बार पेंट करने के दरमियान में, 3 बार पेंट करने के वो दीवार है सो पूरा पेंट हो जाती है। His mother was surprised at the wall of painted fence, कहता है कि she praised Semi for doing such a good job and gave him a chocolate. Semi was allowed to play for the whole evening. Sometimes tricks work well. Okay, work and work well. इसके बाद क्या हुआ कि उसके दोस्त लोग जितने सभी आ जाते हैं, सभी से ऑफर लेता है, सभी से पेंटिंग करवाना शुरू कर देता है। और अपने कहा है, पेड़ के नीचे सोया हुआ, कौन, सेमी, और उसके दोस्त लोग काम करना शुरू करते हैं। इस तरह से उस जो बड़ा से हमारी वेल वॉल होती है, दीवार होती है, उस फेंस पर पूरा पेंटिंग हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या, तो उसकी माँ आती है, उसकी माँ जब उस फेंस को देखती है पेंट किया हुआ तो बहुत ही खुश होती है, बहुत ही क्या होती है दोस्त, खुश होती है। और फिर सेमी को खेलने के लिए पूरा छूट दे देती है ना, छूट दे देती है, और उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है। और इस तरह से वो बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा वाकई में कमाल का पेंट किया है। अब बताओ कि उस समय उसका बेटा पेंट किया और उसके दोस्त लोग लेकिन अपनी ट्रिक से, इसीलिए लिखा है सेमी ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब है आइडिया, प्लान, विचार, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से
पेंट को भी पूरा दीवार पे पेंट करवा दिया, पेंटिंग करवा दिया और उसमें अच्छा पेंट भी हो गया और उसकी माँ ये सोचकर खुश हो गई कि मेरा बेटा वाकई में कमाल का पेंट किया है। ठीक है, और इस तरह से लेसन क्या होता है, खत्म होता है। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, इस लेसन से ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि सेमी है सो के रहा है और पेंट करवाया किससे, अपने दोस्तों से, और नाम हो गया किसका, सेमी का। तो अपने दिमाग से काम लिया ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो थैंक यू। Thank you.